हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा ज्योग्राफी का तीसरा लेक्चर है। तो आज हम पढ़ेंगे सूर्य तप के बारे में। क्या होता है सूर्य तप, क्या होता है आइसोलेशन। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि क्या होता है सूर्य तप। सौर विकिरण की वह मात्रा जो पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती है सूर्य तप कहलाती है। जैसे हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं, यह सन है, यह पृथ्वी है। सन में हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है और जो ये सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं, जितनी मात्रा में पहुंचती हैं, जैसे सूर्य से आने वाली विकिरण, सूर्य से आने वाली विकिरण हमारी पृथ्वी को कितना भाग प्राप्त होता है? 1/2 अरबवां भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। उसे ही कहते हैं आइसोलेशन। क्या है आइसोलेशन? जो ये सन है हमारा, इसका हमें कितना पृथ्वी पर प्राप्त हो रहा है सूर्य तप? कितनी विकिरण आ रही है? कितनी विकिरण हमारे पृथ्वी पर आ रही है? 1/2 अरबवां भाग। 1/2 अरबवां भाग हमें पृथ्वी को हमारी प्राप्त होती है सूर्य की विकिरण। इसी को कहते हैं हम आइसोलेशन। इसी को क्या कहते हैं हम? आइसोलेशन, सूर्य ताप। सौर विकिरण की वह मात्रा जो पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती है। ये जो सौर विकिरण है, सूरज है, इसकी विकिरण की जितनी मात्रा पृथ्वी तक पहुंचती है उसी को कहते हैं हम सूर्य तप या आइसोलेशन। यह पृथ्वी की ऊष्मा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हमारी पृथ्वी पर जो ऊष्मा मिल रही है इसी सन के द्वारा ही मिलती है। यही हमारी पृथ्वी का एक स्रोत है जहाँ पर पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त होती है। हमारी पृथ्वी को 99.9% ऊष्मा प्राप्त हो रही है सन के द्वारा, है ना बच्चों। तो सूर्य तप अब हम पढ़ते हैं। सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक, हमारे सूर्य तप को, हमारे आइसोलेशन को कौन कौन से कारण हैं जो प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण से सूर्य तप प्रभावित हो रहा है। तो सबसे पहले है हमारा आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। सूर्य की किरणों का सुझाव, इसके बारे में हम जानेंगे। अक्षांश की स्थिति, तो ये कारण है हमारे सूर्य तप को प्रभावित करने के लिए। अब आपतन कोण क्या होता है ये देखिए। ये देखिए एक डायग्राम बनाया हुआ है हमने। इस पर हम मान लीजिए ये ऊपर सन है, ये सन है। ये सीधी सन की सीधी किरणें जब 90 डिग्री पर पड़ रही हूँ, ये सीधी किरणें 90 डिग्री पर सन की पड़ रही हों, इसी को कहते हैं आपतन कोण। क्या होता है आपतन कोण? कि जब सन की सीधी किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हों 90 डिग्री पर, उसी को कहते हैं आपतन कोण। अब सूर्य की किरणों का सुझाव क्या होता है? ये हमारा सन हो गया और ये हमारी पृथ्वी हो गई। ये हमारी विषुवत रेखा है 0 डिग्री, और ये हमारी कर्क रेखा है, और ये हमारी मकर रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। इस पर जब सन की सीधी किरणें हमारी विषुवत रेखा पर पड़ती है तो कैसा सूर्य तप प्राप्त होगा? अधिक सूर्य तप प्राप्त होगा। लेकिन जब यही किरणें कर्क रेखा को पार करती हुई ध्रुवों की तरफ जाती है, पोल की तरफ जाती है, तो हमें कैसा सूर्य तप प्राप्त होगा? कम सूर्य तप प्राप्त होगा, कम मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होगा। इसी को कहते हैं सूर्य की किरणों का सुझाव, कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर किस प्रकार से पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही हैं या लंबवत पड़ रही हैं। इसी को कहते हैं सूर्य किरणों का सुझाव।
जब हमारी ये सीधी किरणें पड़ेंगी तो कैसा सूर्य तप प्राप्त होगा? ज़्यादा, कम दूरी तय करेंगी। लेकिन जब ये तिरछी पड़ेंगी तो अधिक दूरी तय करना पड़ेगा। अधिक दूरी के कारण सूर्य तप कम हो जाएगा। अब हमारा तीसरा है अक्षांश की स्थिति। तिरछी किरणों अक्षांश की स्थिति में भी यही होता है कि किरणें सूर्य जब नज़दीक होता है तो हमें अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो हमें कम सूर्य तप प्राप्त होता है। आगे हम देखते हैं वायुमंडल की पारदर्शिता, यानी वायुमंडल का संगठन। इससे हमें कितनी मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है? जब हमारे वायुमंडल में बादलों का संगठन रहेगा, बादल रहेंगे, तो हमें कम सूर्य तप प्राप्त होगा। जब हमारा बादल साफ रहेगा तो हमें ज़्यादा सूर्य तप प्राप्त होगा। अगला है दिन की अवधि। दिन की अवधि में जून हमारा एक समय ये आता है कि सन की किरणें सीधी लंबवत पृथ्वी पर पड़ती हैं 21 जून और 23 सितंबर को। तो हमें 21 जून 23 सितंबर को अधिक प्राप्त होता है सूर्य तप। इसके बाद हमें धीरे धीरे सूर्य तप में कमी आनी हो जाती है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की परिवर्तित दूरी। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में की कितनी दूरी है, कितनी दूरी तय कर रहा है? जैसे हमने यहाँ डायग्राम से समझा था कि अगर हमारी सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तो हमें अधिक सूर्य तप प्राप्त होगा। अगर यही सन की किरणें पोल की तरफ जाती है, ध्रुवों की तरफ जाती हैं, तो हमें कम प्राप्त होता है। अगला है हमारा विषुवतीय क्षेत्र की तुलना में ध्रुव क्षेत्रों में कम सूर्य तप प्राप्त होता है। जैसे कि हमने डायग्राम में समझाया इधर कि जब हमारी विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो हमें 100 यूनिट सूर्य तप प्राप्त होगा। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ, पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमारे सूर्य तप की मात्रा कम होती जाएगी। तो ध्रुवों पर 40 यूनिट सूर्य तप प्राप्त होता है और विषुवत रेखा पर 100 यूनिट हमें सूर्य तप प्राप्त होता है। दोपहर की तुलना में सुबह व शाम में कम सूर्य तप मिलता है। जब दोपहर के समय होता है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत पड़ती हैं। तो जब दोपहर के समय सन की किरणें लंबवत पृथ्वी पर पड़ती हैं तो अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। जैसे जैसे शाम होने लगती है वैसे वैसे सूर्य तप की मात्रा कम होती जाती है। ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में कम सूर्य तप मिलता है। जब गर्मी के समय होते हैं तो सन की किरणें ज़्यादा पृथ्वी पर पड़ती हैं, सन तेज़ी से चमकता है। तो इसी के कारण ग्रीष्म ऋतु में अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है और शीत ऋतु में सन कैसा हो जाता है? तिरछा हो जाता है। तो हमारी पृथ्वी पर सन की सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं, जिसके कारण शीत ऋतु में कम सूर्य तप प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे वायुमंडल की पारदर्शिता पर। वायुमंडल की पारदर्शिता क्या होती है? बादल, धूलकण आदि विकिरण को रोकते हैं, अतः इसी की अधिकता से सूर्य तप की मात्रा में कमी होती है। जैसे हमारे पृथ्वी पर जब बादल छाए रहते हैं, आकाश में जब बादल छाए रहते हैं तो सन की किरणें बादल क्या करते हैं? रोक देते हैं। सूर्य तप कम आ पाता है पृथ्वी तक। बादल छाने के कारण सूर्य तप की मात्रा कम पृथ्वी पर आती है। इसी के कारण पृथ्वी पर सूर्य तप की मात्रा कम हो जाती है। जैसे विषुवत रेखा पर अधिक होती है। उदाहरण के कारण जैसे हम देखेंगे कि विषुवत रेखा पर सन लंबवत पड़ता है तो सूर्य की किरणें अधिक पहुंचती हैं, तो सूर्य तप ज़्यादा मिलेगा। इसी प्रकार से जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे तो हमें सूर्य तप की मात्रा कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि सन की किरणें तिरछी होने लगती हैं। सन की जो किरणें हैं वो पोल की तरफ तिरछी जाती हैं, इसलिए वहाँ सूर्य तप की मात्रा कम प्राप्त होती है और सूर्य तप कम मिलता है। अगला है दिन की अवधि कि किस दिनों में सूर्य तप कब और कहाँ ज़्यादा मिलेगा, इसके बारे में देखेंगे।
सूर्य तप दिन में प्राप्त होता है, मतलब इसका मतलब ये है कि जब हमारा ग्रीष्म ऋतु में अधिक हमें सूर्य तप क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि दिन की अवधि ज़्यादा होती है। दिन की अवधि ज़्यादा होती है, ज़्यादा होने के कारण सूर्य तप हमें ज़्यादा प्राप्त होता है। इसी प्रकार से शीत ऋतु में सूर्य तप हमें कम प्राप्त होता है, दिन की अवधि छोटी होती है, इसलिए हमें सूर्य तप दिन में कम प्राप्त होता है। तो वही बता रहा है कि दिन की अवधि के हिसाब से हमें कितना सूर्य तप प्राप्त होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में हमें अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। दिन की लंबाई मतलब ग्रीष्म ऋतु में दिन ज़्यादा लंबा होता है तो हमें अधिक सूर्य तप प्राप्त होगा, और शीत ऋतु में दिन की अवधि कम होती है तो हमें कम सूर्य तप प्राप्त होगा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, अब हमें देखना है कि किन दिनों पर सूर्य की और पृथ्वी की दूरी कब अधिक होती है और कब कम होती है। तो जैसे हमने पिछले बार भी बताया था कि 21 जून को हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है। कब होता है सबसे लंबा दिन? 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है। तो ये आज की क्लास थी हमारी बच्चों। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।